अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी। तो दोस्तों, मैं इल्म नजूम सिखाने के लिए हाज़िर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा आपसे जो मेरे तजर्बे में बात आई है कि शादी कवारी और शादीशुदा औरत या मर्द से क्या योग होता है। इसके अलावा अगर आप किसी इल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, बिलफर्ज आप कोई अमलियात करवाना चाहते हैं या अमलियात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या इल्म नजूम पर्सनली सीखना चाहते हैं या इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो कि 12/1/1952 की है। 12/1/1952 की और वक़्त है 3:20 AM और जगह है लाहौर। तो हम देखते हैं इस कुंडली में, आप सोचते होंगे कि कितनी वीडियो ये इन्होंने शादी के ऊपर बना दी हैं। हमारा मकसद है कि हम बार बार आपको किसी और एंगल से सिखाने की कोशिश करें कि आप हर एंगल से वाकिफ हो जाएं। तो अब हम इस वीडियो को भी शादी से मुतल्लिका ही करेंगे कि क्या ये बंदे की शादी हो सकती है, नहीं हो सकती, कितनी शादी हो सकती है, कवारी शादी हो सकती है या शादीशुदा से शादी हो सकती है। ये एक मर्द की कुंडली है। तो ये बुर्ज अकरब की कुंडली है और स्यारा इसका मरीख जो कुंडली के 12वें घर में चला गया है 2 डिग्री पर। तो 7वां घर जो होता है ये शादी से मुतल्लिका होता है। तो शादी का जो स्टार है, ये भी शादी वाला जो घर है, ये बुर्ज सोर है और बुर्ज सोर का स्यारा वीनस ज़ोहरा जो कि कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है, अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ 18 डिग्री पर है। और इसके अलावा हम कुंडली में जब देखते हैं तो कोई एंगल और हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता कि इसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मसला पैदा हो जाए, सिवाय वीनस के और मरीख के। मरीख जो है ये कुंडली के 12वें घर में चला गया है, हालांकि तालिया का लगन का मालिक है। तो 12वें घर में जाने की वजह से ये जो बंदा है ये मांगली हो गया। मांगली का आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो बंदा या औरत मांगली होती है उसकी शादी में लेट हो जाती है, शादी में प्रॉब्लम, शादीशुदा जिंदगी का सुख ना मिलना, ऐसे मामलात जो होते हैं ये होते हैं। तो एक तो ये कि जो स्यारा मरीख जो है ये 8वीं नज़र डाल रहा है कुंडली के 7वें घर पर। जैसे कि मरीख की 3 नज़रें होती हैं,
चौथी, सातवीं और आठवीं, 1 2 3 4, चौथी यहाँ और सातवीं यहाँ और आठवीं यहाँ। तो मरीख शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम डालेगा। तो अब हम वीनस देखते हैं, जो शादीशुदा घर वाला, घर का मालिक है, कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है, अपने दुश्मन के घर में है, मगर अपने घर को तो देख रहा है, अपने घर को तो ठीक कर सकता है, मगर हम देखेंगे कि ये जो जोहरा है, वीनस है, ये किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, और जो जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का मालिक कौन है, और फिर उसका सब लॉर्ड कौन है, यानी रिजल्ट क्या कौन देगा स्यारा। तो हम सबसे पहले वीनस को देखते हैं कि ये किस नक्षत्र पर है। तो वीनस जो है ये है मरकरी के नक्षत्र पर, और रिजल्ट भी मरकरी ही देगा। वीनस मरकरी के नक्षत्र पर है और रिजल्ट भी मरकरी ही देगा। तो मरकरी बुर्ज कौस में बैठा हुआ है, 6 डिग्री का होगा। और 6 डिग्री का जो मरकरी है उसके ऊपर केतु की 5वीं नजर जा रही है। 1 2 3 4 5। तो केतु ने उस पर अपनी नजर डाली और नजर डालने से मरकरी को खराब कर दिया, डेड कर दिया। एक दूसरे नंबर पर मांगली भी है, तीसरे नंबर पर 7वें घर का मालक दुश्मन के घर में भी है, चौथे नंबर पर कुंडली के दूसरे घर में मनहूस स्टार बैठ जाए तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। तो शमश जो है इसको भी मनहूस कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट हो गए। तो ऊपर से केतु जो है मरकरी जिसके नक्षत्र पर वीनस बैठा हुआ है शादीशुदा, यानी 7वें घर का मालक, वो मरकरी के नक्षत्र पर रिजल्ट भी मरकरी देगा। तो मरकरी के ऊपर केतु ने अपना पूरा असर डाला हुआ है, यानी उसको पूरे कब्जे में किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी जो है, पहली शादी वो नहीं चलेगी, उस शादी में कोई ना कोई मसला आएगा। अब जो मेरे तजर्बे में दूसरी बात आई है मैं वो भी बताता हूं। एक तो ये है कि जो 7वें घर का मालिक है वो भी दागदार हो गया, यानी दुश्मन के घर में चला गया। दूसरा ये कि स्यारा जोहल जो है ये भी इसको देख रहा है, स्यारे जोहरा को। तो स्यारे जोहरा को जब जोहल देख रहा है तो फिर जोहल जो है ये कुंडली के चौथे और पांचवें, तीसरे और चौथे घर का मालिक है। तो जोहल एक दागदार यानी नैसे अकबर स्टार है। तो जोहल ने वीनस को जब देखा तो उसको यानी शादीशुदा जो मामला था, यानी शादी यानी कवारा साग, यानी वीनस कवारा ना रहा, इसलिए भी एक तो दुश्मन के घर में चला गया, ऊपर से जोहल भी देख रहा है। तो जब जोहल इसको देखेगा तो फिर इस बंदे को शादी जिससे करेगा वो लड़की कवारी नहीं होगी। क्यों? कि जोहल इसको देख रहा है। दूसरी बात,
इस लड़की से यानी इसका नबाह ना हुआ, हालांकि इसमें से इसकी औलाद भी हुई, क्योंकि मुश्तरी पांचवें घर में बैठा हुआ था तो औलाद तो मजक्कर यानी बच्चे थे। अब इसने दूसरी शादी की है, तो दूसरी शादी के लिए हम देखेंगे कुंडली के 9वें घर को। पहली शादी 7वें घर से और दूसरी शादी को देखने के लिए हम 9वां घर देखेंगे। तो 9वें घर जो होता है, 9वां घर दूसरी शादी से भी तल्लक रखता है, 9वां घर बंदे के ससुराल वालों से भी तल्लक रखता है, 9वां घर बंदे के बाप से भी तल्लक रखता है, मजहब से बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। तो एक तो हमने देखा कि 9वें घर का जो मालिक है वो सियारा कमर जो कुंडली के 8वें घर में चला गया, खड्डे में गिर गया, लंबी बीमारी वाले घर में गिर गया, यानी इसका बाप, कुंडली वाले का बाप लंबी बीमारी वाले घर में चला गया। तो कमर से मतलका कौन सी बीमारियां होती हैं? कमर तलक रखता है टीबी से, सांस से, बलगम से। तो इस बंदे का जो बाप था उसको टीवी का मसला बन गया, और कमर जो है ये 8वें घर में चला गया। तो कमर वैसे भी छोटा स्टार था, तो इसका बाप इसकी छोटी उम्र में ही फौत हो गया टीवी की बीमारी से। एक तो कमर जो था वो 8वें घर में, तो ऊपर से राहु, राहु जो था वो भी 1 2 3 4 5वीं नजर इसके ऊपर डाल रहा था, और ऊपर से जोहल भी इसके ऊपर 10वीं नजर डाल रहा था। तो अब जो मैंने ऊपर बताया है कि सियारा जोहल वीनस के साथ जाविया बना रहा था, तो औरत इसको शादीशुदा मिली, कवारी लड़की नहीं मिली। अब हम दूसरी शादी जो है, ये दूसरी शादी सियारे कमर से देखते हैं। तो सियारा कमर जो है यहां बैठा, क्या देखते हैं कि क्या ये कवारा रह गया? तो सियारा जोहल जो है इसकी 10वीं नजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं नजर सियारे जोहल की कमर के ऊपर फिर आ गई। पहले इस पर तीसरी नजर गई, फिर इस पर 7वीं नजर गई, 10वीं नजर गई। तो इस भाई ने जब दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी भी एक शादीशुदा ही औरत से की। शादीशुदा औरत से की, पर ये जो दूसरी शादी का मालिक था ये भी खड्डे में गिरा हुआ है, ऊपर से राहु की नजर इसके ऊपर जा रही है, जोहल की भी नजर जा रही है, तो ये एक तो इधर ही खराब हो गया। अब हम मजीद देखते हैं नक्षत्रों के हिसाब से कि ये किस नक्षत्र पर है और इसका रिजल्ट कौन सा सबलाड है जो देगा। तो सियारा कमर जो है ये मुश्तरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ, और मुश्तरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, पर इसका जो सब लाड है जिसने इसका रिजल्ट देना है वो कौन है? वो है मरकरी। पहले का भी रिजल्ट देने वाला मरकरी, अब इसका भी रिजल्ट देने वाला मरकरी। तो मरकरी फिर मैंने बताया कि केतु उसको दबा रहा है, दबाने की वजह से मरकरी इसका रिजल्ट ठीक नहीं दे सकता।
तो हुआ क्या भाई, दूसरी शादी भी इसकी मरकरी की वजह से नाकाम हो गई। अब इसने कर ली है तीसरी शादी। तो जो तीसरी शादी की है वो एक कंवारी शादी है, मगर उम्र में थोड़ा फर्क है, क्योंकि जोहर उधर बैठा हुआ है, या मियाँ बड़ा होगा या बेगम बड़ी होगी। तो ये जो घर है तीसरा, यानी जब भी आपने शादी देखनी है तो एक घर छोड़ के, जैसे पहली शादी, एक घर छोड़ के दूसरी शादी, एक घर छोड़ के तीसरी शादी, एक घर छोड़ के चौथी शादी, यानी आप जितनी मर्जी गिनते जाएं। तो पता ये चला कि ये जो छठा अपना 11वां घर है, ये 11वां घर जो है यानी तीसरी शादी का, उसका मालिक कौन है? तो पता चला कि इसका मालिक फिर मरकरी है। तो मरकरी ने एक भी छड़वा दी, दूसरी भी छड़वा दी, अब तीसरी भी छड़वा दी। उम्र क्या है? 1952। दिशा चल रही है इसके ऊपर वीनस की। वीनस लगन में है, शादी का कारक है, 20 साल की दिशा होती है। शादी वाले घर को देख भी रहा है। तो अब इसके मन में 70 साल में भी ये चल रहा है कि मैं अब चौथी शादी कर लूं। तो अब वीनस जो है लगन में बैठा हुआ, ये इसकी चौथी शादी तो करवा देगा। अब हम देखते हैं कि वीनस जो है वो किस पर बैठा हुआ है। तो वीनस जो है वो फिर मरकरी के नक्षत्र पर, और मरकरी ही रिजल्ट देगा। क्या मतलब हुआ? यानी कि इसको शादी का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो जो शादी वाला, पहली शादी वाला ही स्टार जो था वो दुश्मन के घर में बैठा हुआ था। कितनी मर्तबा मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कि शादी वाला या कोई भी कुंडली का स्टार होता है, उसको चेक करो कि वो स्टार अपने दुश्मन के घर में तो नहीं, या वो कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में तो नहीं, या वो स्टार केतु या राहु के साथ तो नहीं, या उस स्टार पर किसी नहस स्टार की नजर तो नहीं पै रही, जिस तरह ये पै रही है या जिस तरह ये पै रही है। अगर पै रही है तो फिर वो स्टार कुंडली के किसी भी घर का मालक हो, तालिया का मालक हो, इस घर का मालक हो, जिस घर का भी मालक हो, वो जरूर खराबी देता है। तो इसी तरह आप जान सकते हैं हर घर के बारे में कि ये घर क्या कहता है, इसका स्टार क्या है, इसका नक्षत्र आप जरूर चेक किया करो। नक्षत्र चेक करने का जो तरीका है, इस तरीके के लिए भी हम एक वीडियो आपको एक बनाकर फिर किसी दिन डालेंगे। वैसे तो हमने डाली हुई है नक्षत्रों के ऊपर, पर फिर भी एक वीडियो हम और डालेंगे 1-2 दिन के बाद। तो दोस्तों इसी तरह आपका कोई सवाल हो, आपको समझ ना आ रही हो, या आप पर्सनली इल्म नजूम सीखना चाहते हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली हम इल्म नजूम सिखाने की फिर फीस लेते हैं। तो इसके साथ ही मेरे दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।